दरअसल रील में 30 सेकंड से ज़्यादा अपलोड होता नहीं है और मेरा मन भरा नहीं है, क्योंकि मेरी रचना भूमि, मेरी शिक्षा भूमि सब बनारस है। और व्योमेश शुक्ल के इस बयान से मैं बहुत दुखी हुआ हूँ कि भोजपुर के लोग, बिहार के लोगों ने सिर्फ उपयोग किया है बनारस का, और वो लंका के आसपास की जगहें दिखा रहे हैं कि नरिया और इधर सामनेर घाट की तरफ बिहार के लोग आके बस गए हैं। अरे भाई साहब, बनारस को आपने कितना समझा है? बनारस में बनारस कितना है? चलिए इधर से नहीं, दूसरी तरफ से शुरू करते हैं। राजघाट और रानी घाट, यही दो घाट है ना जो बनारस के राजा का बनाया हुआ है। बाकी के सारे घाट, दरभंगा कोठी, सिंधिया कोठी, दुनिया भर के जो तमाम घाट हैं वो किन लोगों ने बनाए हैं? देश भर के राजे रजवाड़ों ने आके बनाए हैं। बनारस इस देश की सांस्कृतिक राजधानी है और उत्तर भारत की को तो दिल है, कलेजा है, सब कुछ है। बनारस विद्या की राजधानी है, तो दुनिया भर से लोग वहां आएंगे। आप क्या चाहते हैं कि बनारस में सिर्फ बनारस के लोग रहे जो पैदा हुए हैं वहां? तो फिर लमही से जो प्रेमचंद आए हैं वो भी तो बाहरी हैं। किसी और गांव से नामवर सिंह और काशीनाथ सिंह आए थे, वो भी तो बाहरी हैं। वो सिर्फ मैंने उत्तर प्रदेश में है तो उनको आप बनारसी मान लेंगे आसानी से, लेकिन कोई बक्सर से आ जाएगा तो आपको समस्या हो गई है? और बनारस में पूरे देश में जितनी जातियां हैं, जितनी संस्कृतियां हैं, जितने रजवाड़े हैं, उन सब का ठिकाना है। आइए चलिए राजघाट से शुरू करते हैं। प्रहलाद घाट गुजरातियों का मोहल्ला, उसके बाद मराठियों का मोहल्ला, उसके बाद में बंगालियों का मोहल्ला, आंध्रा के लोगों का मोहल्ला। कहाँ का नहीं है? देश का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां के लोग वहां आकर नहीं रहते हैं? और वो बहुत बड़ा बाजार और एक शमशान है। बनारस कोई शहर है ही नहीं, वो एक शमशान है जिसमें शहर बस गया। वो एक शमशान है जहां देश भर से लोग मुक्ति के लिए आया करते थे। वो एक वृद्धाश्रम है बहुत पुराना। और दूसरा क्या है? दाल मंडी। मनोरंजन भी है, मुक्ति भी है और मौत भी है। वहां महादेव भी हैं, दाल मंडी भी है, जीवन है, जीवन की झनकार भी है और शमशान भी है, मणिकर्णिका भी। बनारस को आप बनारस में पैदा होने के चलते आप अगर अपनी बपौती समझ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। बनारस से मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी की। सिनेमा पर पहला काम है जो कि रिकॉग्नाइज हुआ वर्ल्ड वाइड। तो क्या मैंने सिर्फ लिया बनारस से? मैंने दिया नहीं। भारतीय सिने सिद्धांत के चलते पूरे देश में सिनेमा पढ़ाना हिंदी में संभव हुआ, तो क्या मैंने दिया नहीं बनारस को कुछ? मेरी कहानियों में, मेरी 10 से ज़्यादा कहानियाँ 2020 से अभी तक छपी हैं, उसमें से 8 से ज़्यादा कहानियों में बनारस आया है। अभी कहानी छपी है इसी महीने कृति बहुमत में, जिसमें मालवीय जी के अनशन का जिक्र है। जो उन्होंने जेम्स प्रिंसप ने जब पानी गिरा, नाले का पानी गिरा दिया था गंगा जी में, तो मालवीय जी अनशन पर बैठे थे, उसका जिक्र है। आप बनारस कैसे छीन लोगे भाई? मेरे कलेजे में, मेरे दिल में बैठा है। दुनिया के कहीं से भी लोग आते हैं, भारत को छोड़ दीजिए, विदेशी आते हैं और वो बनारसी हो जाते हैं। बनारस एक संस्कृति है, एक मिजाज है, जो भी उसमें ढल जाएगा वो बनारसी है। अब आइए दूसरी तरफ से शुरू करते हैं। 80 डुमरावबाग कॉलोनी, भदैनी, उसके बाद में उसके आगे आ जाते हैं अवधगढ़ भी आंध्रा के लोगों की कॉलोनी, भदैनी भी कुछ मिक्स कॉलोनी है, हिंदू मुसलमान रहते हैं। फिर 80 पर ही दरभंगा कोठी। अरे महाराज, आप क्या नरक कर रहे हैं? ऐसी बातें आप कर रहे हैं? मंच आपको मिल गया है तो थोड़ा संभल के बोलिए और किसी तरह के सुरूर में मत बोलिए। सुरूर शाम को करिए। बनारस में ठंडई मिलती है, उसका उपयोग शाम को करिए और चुप रहिए, फिर बोलिए मत, लिखिए। आप कुछ भी बोल रहे हैं। घाटों को एक बार सिर्फ घूम के देखिए, एक बार घूमिए बनारस को, गली मोहल्ले, एक एक मोहल्ले को। और सिर्फ इस तरफ नहीं, दूसरी तरफ भी जाइए। घाट के किनारे वाले पक्के महल को ही नहीं, दूसरे मोहल्लों को भी एक बार करीब से जाकर देखिए कि वहां देश भर के लोग आके बसे हुए हैं। वो एक एल्बम है, पूरे हिंदुस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का तो है ही, विश्व का भी एल्बम है। न जाने विश्व से कितने लोग आकर वहां कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को। इस वक्त ही मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, प्रेमचंद और अग्निमित्र। ये गौतम चटर्जी का बनाया हुआ है। वो वहीं उसी बनारस से हैं, चटर्जी हैं, बंगाली हैं, तो निश्चित रूप से कभी पुरखे बंगाल से आए होंगे। हाँ, बना रहे तेरा रस बनारस लिखने वाला जो लेखक है वो बंगाली हैं। तो आप बनारस पर दावेदारी सिर्फ इसलिए कर सकते हो क्योंकि आप वहां पैदा हुए हो।
अरे भाई साहब, बनारस जिसके भीतर पैदा हो जाता है ना, वो बनारस पर दावेदारी करता है अपनी। तो कितनी बातें कहूँ, वो दुख हुआ मुझे। बनारस मेरी रचना भूमि है, मेरी हर कहानी, हर चीज में, रचना में बनारस आता है। मेरे जीवन में अगर किसी 3 स्थानों का बहुत महत्व है तो मेरा गांव बड़का सिंघनपुरा, जो भोजपुर में है, उसी भोजपुर से मैं भी हूं, और दूसरा बनारस, और तीसरा बंबई। ये क्षेत्रवाद की राजनीति बंद करिए आप लोग, इससे कोई फायदा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि बनारस पर सिर्फ बनारस के लोग लिखें तो सिर्फ बनारस के लोग ही पढ़ेंगे, जैसे कि आपकी किताब बनारस के लोग पढ़ते होंगे। तो इस तरह की बातें न फैलाई जाएं। बेहतर यह है कि आप एक व्यापक स्तर पर, लेखक है ना, प्रेमचंद ने सिर्फ बनारस के लोगों के लिए तो नहीं लिखा। जयशंकर प्रसाद ने सिर्फ ये कहा कि बनारस के लोग सिर्फ मुझे पढ़ेंगे, और बनारस के बारे में ही क्यों कहाँ लिखा जयशंकर प्रसाद ने? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और दुनिया भर की जो उनके नाटक हैं, और ध्रुव स्वामिनी, उसमें बनारस कहाँ है भाई साहब? देश के बारे में सोचिए, और उसके बाद पूरी पृथ्वी, ग्लोबल, जो ग्लोबल विलेज है ना, इसके पहले हमारा वसुधैव कुटुंबकम है, उसको, उसके बारे में सोचिए। उसकी गूंज वहां से उठती है। लाइडी महाशय इतने बड़े संत हैं, आप भगा दीजिएगा उनको भी बनारस से। परमहंस जी, रामकृष्ण परमहंस जी आके बनारस में रहते हैं, दुनिया भर से। अरे कितने लोगों का नाम लूं? थोड़ा उत्तेजना में हूं, थोड़ा शांत रहता ना, एक एक नाम डिटेल आपको बताता। और अगर बनारस को समझना है ना, तो वाराणसी वैभव नामक एक किताब है, जो संभवतः बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से, या शायद भी बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से ही छपी है। अब देखिए, वाराणसी वैभव वहां से छपी है, या फिर उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी से, जहां से भी छपी हो, उस किताब को पढ़िए, वाराणसी वैभव को पढ़िए, आपको पता चलेगा उसके वैभव का, और उस वैभव से आप संपन्न हो जाएंगे। तो ऐसी दरिद्रता भरी बातें आप नहीं करेंगे। बहुत दुखी किया है आपने मुझे। और भांग के नशे में तो मत बोला करिए। आपकी बातों से लगता है कि आप विरोधी बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बिहार की रसिकता ने यहाँ के कलाकारों को जिंदा रखा। इतनी खराब बात आप बोल रहे हैं। बिहार के कलाकारों ने भी बनारस को जिंदा रखा है। जरा कलाकारों का इतिहास उठा के देख लीजिएगा। 60 के दशक तक एक बहुत बड़ा नाम थे रामजी बाबा। आपको नहीं पता हो तो आप जाकर जो है राजेश्वर आचार्य जी से पूछिए, छन्नूलाल मिश्र जी से पूछिए, और पुराने जो संगीतकार हैं उनसे पूछिए कि बिहार का कंट्रीब्यूशन वहां कितना है। वो सिर्फ बाइयों को वहां नाचने और गाने के लिए नहीं बुलाते थे, वो उनका स्टैंडर्ड है। आज भी लिटरेचर सबसे ज्यादा बिहार में पढ़ा जाता है, और शायद आपकी भी किताबें सबसे ज्यादा बिहार में खरीदी गई होंगी। तो मेरा यह कहना है कि जब आप किसी पद पर हो ना, तो उसकी गरिमा का ध्यान रखिए। आप नागरिक प्रचारणी सभा के प्रधान हैं, आपकी जिम्मेवारी पूरा उत्तर भारत है। आप बनारसी और उत्तर प्रदेशी मत बनिए, आप पूरे भारत के बारे में सोचिए। और नहीं सोच सकते हैं तो मुंह बंद रखिए, कम से कम बाकी लोगों को काम करने दीजिए। अभी मेरी तद्भव में कहानी आ रही है, ब्रह्म राक्षस का गुरु, देखिएगा उसमें बनारस कैसे बह रहा है। तद्भव में ही मेरी कहानी छपी थी, संगीतकार का जन्म। उसमें देखिए कैसे बनारस का जो वो कबीर चौरा मोहल्ला है वो किस तरह से जिंदा होता है। तद्भव में ही मेरी एक और कहानी छपी थी, फिर सियरा तरकुल के नीचे। उसमें देखिएगा संस्कृत विश्वविद्यालय और उसके आसपास के मोहल्ले किस तरह से आते हैं। तो आप मुझसे बनारस कैसे छीन लेंगे? यही नहीं, बांस का पुल कथाक्रम में मैं अपनी ही कहानियों का जिक्र कर रहा हूं अभी, सिर्फ इसलिए कि मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं। बांस का पुल पढ़िएगा, जो सारनाथ से शुरू होती है और पूरा बनारस घूम के खत्म होती है। तो आप मुझे कह देंगे कि तो बिहार से आए हैं, भोजपुर से आए हैं, ये बनारस पर क्यों लिख रहे हैं? कॉपीराइट है क्या आपका? 2 कौड़ी का सारा लेखन है आपका। काम से बोलिए, काम से, मुंह से कम बोलिए, काम से ज्यादा बोलिए। मेरी यही सलाह है आपको। बहुत स्नेह रहा है आपके प्रति, लेकिन आज आपने बहुत दुखी किया है मुझे। मैं सारा काम छोड़ के आपको जवाब देने के लिए बैठा हुआ हूं। बनारस एक पासपोर्ट साइज तस्वीर है पूरे हिंदुस्तान की। मैंने कभी कविता में लिखा था, अभी आपको कह रहा हूं कि पूरे देश का वो एल्बम है। अगर आप पूरा देश नहीं घूम सकते हैं ना, तो ठीक से तबीयत से बनारस के एक एक मोहल्ले को घूम लीजिए, आपको पूरे भारत के समझ में समझ हो जाएगी। और अब तो विदेशी भी बहुत रहते हैं, तो दुनिया की भी समझ हो जाएगी। प्यार करिए बनारस को बपौती मत बनाइए, ठेकेदारी, अपनी जमींदारी बनाने की कोशिश मत करिए। कोई भी ये जो कोशिश कर रहा है वो मेरे निशाने पर होगा, और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको जवाब दूंगा बाकायदे। बनारस मेरा है,
क्योंकि मैंने उस बनारस को जिया है, अपनाया है, और बनारस उन सब का है जिनको बनारस अपना लेता है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, थोड़ा सोच समझ के बात किया जाए। धन्यवाद।